बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने 2 एसएचओज की इंक्वायरी की है और इंक्वायरी के बाद इल्जामात साबित होने पर इन पर मुकदमात दर्ज किए हैं, इनको ओहदों से हटाया है, क्लोज टू लाइन किया है। और नाज़रीन, ये दोनों एसएचओज अपनी बदउनवानी के ऊपर और इख्तियारात से तजावज़ के ऊपर जो है वो मुअत्तल किए गए हैं। इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक है नाज़रीन डिफेंस के एसएचओ, डिफेंस ए के एसएचओ सज्जाद, कि जो अपनी करप्शन बदउनवानी के बाइस एक मंशियात फरोश से पैसे लेके इन्होंने मंशियात फरोश छोड़े और साथ छोटा सा मुकदमा दर्ज कर दिया। 17.5 लाख रुपए की इस बंदे ने रिश्वत ली, इस सज्जाद नामी एसएचओ ने, और इस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और उसे क्लोज टू लाइन किया गया। दूसरा नाज़िम सुलेमान है कि जिसकी इंक्वायरी लगाई हुई थी, एसएसपी ऑपरेशन ने खुद इंक्वायरी की है सारे वाकया की, और इस इंक्वायरी के बाद सुलेमान जो एसएचओ फैसल टाउन है इसे भी मुअत्तल किया गया और इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। नाज़रीन, इन एसएचओज ने किया क्या ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले साबिक एसएचओ डिफेंस ए सज्जाद की तरफ चलते हैं कि जो नाज़रीन झूठे मुकदमा दर्ज करने का माहिर था और इसने मंशियात के मामले में भी कम मंशियात डाल के एक झूठा मुकदमा दर्ज किया और 17.5 लाख रुपए रिश्वत ले ली। इसी तरीके से ये जना के भी झूठे मुकदमा दर्ज करता था और पैसे लेता था ठीक ठाक किस्म के। इसको नाज़रीन फारिग किया गया। बहुत सारे मामला इसके जो है वो सामने आए हैं, लेकिन इस मामले में चूंकि इंक्वायरी में साबित हुआ है ये सारा कुछ इसके पैसे लेने साबित हुए हैं। अब और नाज़रीन, इस बंदे ने फॉर्च्यूनर रख ली कुछ ही अरसा में। नाज़रीन, समझ में नहीं आता कि ये कुछ अरसा एसएचओशिप करते हैं और उसके बाद इनकी गाड़ियां, इनके घर, इनकी प्रॉपर्टियां एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसमें भी कोई महकमा पंजाब पुलिस एक्शन लेगा या नहीं लेगा कि जिन एसएचओज ने चंद एसएचओशिप करने के बाद करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है, गाड़ियां ले ली हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कि कहां से इन्होंने अचानक से सब चीजें ले ली हैं। ये सज्जाद का भी यही मामला था कि इसने भी फॉर्च्यूनर गाड़ी रखी हुई है। नाज़रीन, बड़ी गाड़ियां रखता है ये, और डिफेंस ए का एसएचओ लग गया और खूब इसने माल इकट्ठा किया है और अब ये पकड़ा गया है। सारे मामले में इसमें पर्चा भी दर्ज हुआ है। ऐसे बंदे को तो हवालात में बंद करना चाहिए। अब नाज़रीन, इनकी एफआईआर जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इनकी एफआईआर जो है वो क्या इन पर दर्ज हुई है। साबिक एसएचओ सज्जाद पर थाना डिफेंस ए में ही मुकदमा दर्ज हुआ है इकराम सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में, और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना डिफेंस है लाहौर जनाब अली बकार सरकार मारूफ हूं कि मन एसआई इस वक्त बतौर ड्यूटी ऑफिसर थाना हज़ा में मौजूद हूं कि एक इंक्वायरी बरखिलाफ साबका एसएचओ थाना हज़ा में मौसूल हुई है, जिसमें साबका एसएचओ एसआई सज्जाद ने कुल 3 कसमुल ज़मान मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तार किए, जिनमें वहाज तारिक हशाम और अबू हुरैरा को मंशियात के जुर्म में गिरफ्तार किया और हशाम से रकम मबलग 5 लाख रुपए और अबू हुरैरा से रकम मबलग 2,50,000 रुपए बतौर रिश्वत वसूल की और इनको बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के छोड़ दिया। मजीद वहाज तारिक की बीवी मसमात अनुष्का से रकम मबलग 15 लाख रुपए की डिमांड फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर की, जिसने 8 लाख रुपए तक देने का कहा, जिस पर एसआई सज्जाद ने वहाज तारिक की बीवी को गाड़ी से उतार दिया। बाद अज़ा एसएचओ सज्जाद ने एडवोकेट जवाद के जरिए रकम मबलग 10 लाख रुपए बतौर रिश्वत लेकर मुलजिम वहाज तारिक पर मुकदमा नंबर 246/2025 बजुर्म CNSA 9B थाना डिफेंस लाहौर दर्ज रजिस्टर किया, जिसमें मंशियात कम मिकदार करके मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया है। एसआई सज्जाद साहब का एसएचओ ने मंदरजा वाला मुलजमान से कुल रकम मबलग 17,75,000 रुपए बतौर रिश्वत वसूल करके जुर्म ज़ेरे दफा 155C पुलिस ऑर्डर 2002 का मरतकब पाया गया है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके तफ्तीश हवाला शोबा इन्वेस्टिगेशन विंग बगरज़े कायमी मुकदमा थाना हज़ा में मौसूल हुई। तफ्तीश हवाला शोबा इन्वेस्टिगेशन विंग भिजवाई। दस्तखत बहरूफ उर्दू इकराम हुसैन एसआई थाना डिफेंस से लाहौर अज कमरा तफ्तीशी अज थाना इस वक्त एक तहरीरी दरखास्त माँ हस्ब इजाजत सराने बाला मुस्तगी से मंदरजा खाना नंबर 2 बगरज़े कायमी मुकदमा थाना में मौसूल हुई। मजमून दरखास्त से सरे 10 सूरत जुर्म 155C ते पे पाई जाती है, जिस पर रिपोर्ट इब्तदाई हाजा व जुर्म मजकूर मरतब करके असल तहरीर दरखास्त माँ इजाजत व अफसराने बाला माँ नकल एफआईआर बगरज़े तफ्तीश बदस्ते अरिंदा कांस्टेबल कब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग साल है। जनाब एसएचओ साहब को मुकदमा हज़ा के बाबत मुतल्ला किया गया है। ये नाज़रीन एफआईआर दर्ज हुई है सज्जाद सब इंस्पेक्टर पे कि जो एसएचओ डिफेंस ए लगा हुआ था और करप्शन के इसने जो है वो रिकॉर्ड वहाँ पर तोड़ दिए थे, और आखिरकार एक इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी के अंदर जो एक गुनाहगार पाया गया और इस पर मुकदमा दर्ज किया गया 155C का, और इसे डिफेंस ए थाने से निकाल दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, वहाँ से फारिग कर दिया गया। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले जो अफसरान हैं वो भी इसकी इस हरकत को देखते हुए आइंदा इस किस्म के लोगों को जो है वो एसएचओ लगाने से परहेज़ करेंगे कि जिन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। और दूसरी बात नाज़रीन, इस एसएचओ के बारे में मुबैना तौर पर ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि इसने जना के झूठे मुकदमात दर्ज किए हुए हैं, मिली भगत से जाली शनाख्ती कार्ड नंबर लगाकर ये मुकदमात दर्ज कर देता था, ताल्लुक निभाता था, मोटी रकमें लेता था, और बाद अज़ा जब मामला बिगड़ जाता था तो मुलजमान को हरासा करता था कि सुलह कर लो ताकि इसकी करप्शन जो है इसकी कहानी बाहर ना आ सके। ये नाज़रीन सूरत हाल थी साबिक एसएचओ डिफेंस से सज्जाद सब इंस्पेक्टर की कि जो इंक्वायरी के बाद फारिग किया गया। नाज़रीन, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान इस मामले के अंदर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और इस किस्म की फिर चीज़ें सामने आती हैं, इस किस्म के फिर मुकदमा दर्ज होते हैं। अब नाज़रीन चलते हैं एसएचओ फैसल टाउन सुलेमान की जानिब, उन पर क्या मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। नाज़रीन, ये लेडी टीएसआई हैं कवल हमायूं साहिबा, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है थाना फैसल टाउन में, और वो लिखती हैं, बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना फैसल टाउन लाहौर अस्सलाम वालेकुम बकार सरकार मारूफ हूँ कि इस वक्त मैं माह मुहर्रर बतौर ड्यूटी ऑफिसर थाना में मौजूद हूँ कि अफसाने बाला की तरफ से एक अदद तहरीरी दरखास्त अहमद फयाज गौरी माँ इंक्वायरी रिपोर्ट फलाना फलाना नंबर पर खिलाफ साबका एसएचओ एसआई सुलेमान अकबर थाना फैसल टाउन कांस्टेबल मकबूल शाकिर
मौसूल हुई। दौरान इंक्वायरी SI/SHO सुलेमान अकबर और मकबूल शाकिर कसूरवार पाए गए। SHO SI सुलेमान अकबर और कांस्टेबल मकबूल शाकिर ने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा और इस्तेमाल करके इर्तिकाब जुर्म 155C पुलिस ऑर्डर 2002 का किया है। लिहाजा तहरीर इस्तगासा माह इंक्वायरी बगर्ज़ कायमी मुकदमा हवाले मुहर्रर की गई है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके बराए तफ्तीश की सीनियर ऑफिसर को मामूर किया जाए। दस्तखत बहारूफ उर्दू कमल हमायूं TSI ड्यूटी ऑफिसर थाना फैसल टाउन लाहौर अज कमरा ड्यूटी ऑफिसर मोरखा 13/2/2025 बवक़्त 4 बजे शाम अज थाना हस्ब आमद तहरीर इस्तगासा मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके असल तहरीर इस्तगासा माह नकल FIR बगर्ज़ तफ्तीश बदस शाहिद कांस्टेबल अकब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग इरसाल है। जनाब SHO साहब को मुकदमा हाजा से मुतल्ला किया गया है। ले जी नाज़रीन, सुलेमान साहब पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब क्या इन्होंने कारनामा किया है इसकी डिटेल तो इस FIR में नहीं लिखी गई और क्या इंक्वायरी हुई है ये तमाम चीज़ें तो सामने नहीं आई। ये भी सारी चीज़ें सामने आती हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि फैसल टाउन में सब इंस्पेक्टर सुलेमान जो SHO तैनात थे इन्होंने इस इंक्वायरी के हवाले से क्या मामला किया है, क्या वाक़या किया था कि इन पर भी 155C का जो है मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके साथ एक कांस्टेबल भी जो है वो भी रगड़ा खा गया, उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। ये नाज़रीन सूरत हाल है कि जहाँ पर DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने ये इंक्वायरीज करवाई हैं और इंक्वायरी के नतीजे के अंदर ये 2 SHOs गुनाहगार पाए गए हैं, उन पर फिर मुकदमा दर्ज हुए हैं इख्तियारात से तजावज़ के 155C के। हालांकि नाज़रीन इनके ऊपर मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ताकि दोबारा बाकी अफराद को भी पता लगे कि इस किस्म के काम करने का जो है वो क्या अंजाम होता है कि जिस किस्म के काम ये सजाद SHO कर रहा था डिफेंस ए के अंदर, जिस तरीके से लोगों को हरासा करता था और एक माहौल खड़ा किया हुआ था। कब्जा ग्रुप हैं वो इसके ताल्लुक वाले हैं, जुआरिये थे वो इसके ताल्लुक वाले हैं, फार्म हाउसेस वाले हैं वो इसके ताल्लुक वाले हैं। टका के इस बंदे ने वहाँ पर जो है ना अपने फ़राइज़ में गफलत बरती है और उसके बाद आखिरकार ये मंशियात वाले मामले के अंदर जो है आ गया है और पर्चा भी इस पर दर्ज हो गया है। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।